घर का कितना भी काम कर लो, जी हाँ, चाहे कितना भी काम कर लो, लेकिन घर के काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। बच्चों को खाना वाना खिला के मैंने अपने बच्चों के अगले दिन के लिए स्कूल का बैग रेडी करके रख दिया। मेरी बेटी कह रही थी ये मेरा बैग है, मैंने कहा नहीं ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा अलग रखा हुआ है, ये भाई का बैग है। तो वो कंफ्यूज हो गई कि दोनों बैग एक जैसे हैं, इसीलिए फिर मेरी बेटी बोली कि नहीं हाँ मम्मा आप सही बोल रही हो। और साथ ही साथ मेरी बेटी कर रही थी मस्ती, वो मेरी बातों में बीच में से बात काट काट के अपनी कॉमेडी करती रहती है। उसकी कॉमेडी में ना जो मेरा 10 मिनट का काम होता है वो अक्सर बढ़ ही जाता है। उसके बाद मैं चलती अपनी रसोई में। इधर रसोई में आके मैंने हर्षपन जी के लिए पराठे बनाने के लिए लगाया आटा। बच्चों को मैं खिला पिला के पहले फ्री कर चुकी थी। उसके बाद मैं आटा लगाने के साथ साथ अपनी बच्ची से बहुत सारी बातें कर रही थी। मेरी बेटी मुझसे बोल रही थी कि मम्मा आप पापा के लिए इतना लेट खाना क्यों बना रही हो। मैंने बोला पापा ने पहले मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा, अचानक से कॉल आया कि मेरे लिए खाना बना दो। इधर फिर मेरी बेटी अपने लिए सुबह पास्ते के लिए कुछ सब्जियां निकाल रही थी, फिर इससे बोल रही थी मम्मा ये सारी सब्जियां मैं कट करूँगी। तो मैंने उसको समझाया बच्चा आपका हाथ कट जाएगा। तो बोलती नहीं मम्मा मैं कट कर दूँगी। मैंने उसको बोला सब्जियाँ पहले धुलती हैं, फिर मैंने सब्जियों को धुलवाया। धुलवा के फिर मैंने उसको बोला कि सब्जियाँ आप यहीं रख दो, सब्जियों को धीरे धीरे मैं काटूँगी। लेकिन वो मानने को तैयारी नहीं होती है, उसका मन था कि सब्जियां वो कट करे। फिर अपनी बेटी को जैसे तैसे समझा के मैंने सारी सब्जियों को कट करने का नंबर लगाया। पहले उनको अच्छे से वॉश किया, क्योंकि बाहर की बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सब्जियों पे लग जाती है, इसलिए मैंने अच्छे सब्जियों को वॉश कर लिया। जब तक मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मा मैं कुछ और कर लेती हूँ, तो मैंने उसको बोला कि नहीं आप रहने दो, आप रेस्ट करो। लेकिन वो रेस्ट करने वाली बच्चियों में से नहीं है, बहुत शैतान बच्ची है मेरी। तो फिर मैंने धीरे धीरे कुछ मेरे पास सब्जियां थी, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर, टमाटर और मटर, जो भी सब्जियां थी मैंने सारी सब्जियों को धीरे धीरे करके सबको अच्छे से कट कर लिया। और मेरे पास एक हरी प्याज भी पड़ी थी, तो मैंने कहा सोचा चलो इसको भी मैं कट कर लेती हूँ। तो इस सब्जी को भी मैंने कट कर लिया था। कट करने के बाद मैंने सारी सब्जियों को अपनी प्लेट में अलग ट्रांसफ़र करके रख दिया। मेरे अपनी सारी सब्जियों को दिखा रही थी कि मेरे पास ये सारी सब्जियां अवेलेबल थी। तो मेरी बेटी है ना, उसको सारी मेरी कॉपी करनी ही होती है। तो वो कहती मम्मा आपने दिखा दिया, अब सारी सब्जियों को मैं बताऊँगी कि मेरे पास क्या क्या सब्जी थी। तो उसने मेरे हाथ से छीन ली दोनों प्लेट है। उसके बाद वो बता रही थी कि मेरे पास क्या क्या सब्जियां हैं, सारी सब्जियों के नाम वो बता रही थी। जो भूल जाती थी मुझसे पूछती थी मम्मा इसको क्या बोलते थे, मैं उसको बताती जा रही थी कि ये सब्जी हैं, ये वो सब्जी हैं। इस तरीके से मैंने अपना जो भी सब्जी थी अगले लंच के लिए मैंने रेडी करके रख दी। कुछ इसमें सब्जियाँ ही बनानी थी मुझे, कुछ मैक्रोनी पास्ता बनाना था। उसके बाद मेरे पतिदेव लाए थे सुबह ताजे ताजे बथुआ खेत में से, उनकी बहन ने दिया था बथुआ। इधर ये गोभी का डंठल था जो मुझे बहुत पसंद है, पहले मैंने उसको खाया। फिर उसको हटाने के बाद कूड़ा हटा दिया सारा। और जो मेरा फ्रेश फ्रेश बथुआ था ये मैं इनकी बहन ने दिया था, मेरे हस्बैंड जी की बहन रहती है पास में। तो उन्होंने ताज़ी ताज़ी एकदम फ्रेश बथुआ भेजा। तो मैंने कहा चलो इनको साफ़ करके रख देते हैं, सुबह इतना टाइम नहीं मिलता, बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत देर हो जाती है। फिर मैंने सारा बथुआ धो के साफ़ कर लिया, साथ ही मेरी बेटी ने भी बथुआ साफ़ कराया। फिर मेरी बेटी का मन था कि मम्मा हम कुछ खाएंगे, तो मेरी बेटी ने झटपट से अपने लिए और मेरे लिए दोनों के लिए मैगी बना दी। और यहाँ हम माँ बेटी कर रहे थे मैगी के एंजॉय। अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सपोर्ट करें, साथ ही साथ फॉलो करें। तो आज का हमारा ये ब्लॉग इतना ही रहेगा। अगर आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में यस ज़रूर लिखें। तो ओके बाय बाय।